सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। भ्रष्टाचारी भी शामिल, चक्की पीसिंग भी शामिल, दूसरी पार्टियों के लोग भी शामिल, बदल भी देंगे, हटा भी देंगे। 10-10 साल जो रहे परवेश वर्मा यहाँ थे, उनको पहले यूज़ किया उत्तर प्रदेश में कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, उनका सामान मत खरीदिए। यूज़ करते हैं, थ्रो कर देते हैं, डिवाइड एंड रूल। जिस सांसद की जितनी उपयोगिता वोट लेने के लिए हो, केवल उनका उतना काम है। आज जिस तरह से विदुड़ी जी थे वो साउथ दिल्ली वाले, उनसे क्या क्या बयान दिलवा दिए संसद में, भड़वा कटवा और पता नहीं, मैं तो ले भी नहीं सकता अपने मुंह से। उनका जितना उपयोग था करके फेंक दिया। हम दो, हमारे दो की सरकार चल रही है। बीजेपी वाले बेचारे क्या करें? बीजेपी वाले जब केंद्रीय मंत्री जो है अपना पीएस नहीं रख सकते तो किसकी हिम्मत है कि कोई टिकट में बोल जाएगा? देखिए, अलायंस और सीट शेयरिंग वगैरह कुछ नहीं होती बीजेपी के लिए। ये तो दूसरों के पड़ोसियों के भी तोड़ लें। इनके पास तो ईडी सीबीआई है भाई, किसी अलायंस पार्टनर की हिम्मत है क्या वो चूं कर जाए? जब अभी वो पार्टी पासवान जी की तोड़ी थी, अब उनको 4 को तोड़ा था, उनको सबको बाहर कर दिया। तो इनके लिए राजनीति खेल हो गई है। राजनीति जिस ढंग से बीजेपी कर रही है वो पूरा देश देख रहा है। अलायंस हो, शीट शेयरिंग हो, जो बीजेपी चाहेगी वो हो जाएगा। किसी को वहाँ पर चूं करने की, बोलने की इजाज़त नहीं है। 195 लोगों की लिस्ट आती है और उसमें गडकरी जैसे सीनियर आदमी का नाम नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है, क्या मैसेज दिया जाता है, वो पूरा देश समझता है। दूसरी लिस्ट आई, मोदी जी अभी 3 दिन पहले परिवारवाद पे पूरा भाषण दे रहे थे, दूसरी लिस्ट आई सारी परिवारवाद वाली। अब पता नहीं नड्डा जी भी शायद लग रहा आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो गए, कहाँ से पता नहीं कौन लिस्टें दे के चला जा रहा। लेकिन दुर्भाग्य ये है मानक जी कि इतने सांसदों के टिकट काट देना और ज़्यादातर बाहर से ले लेना। 50 के करीब तो ऐसे नाम है जो 60 के करीब जो कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ता बेचारे कहाँ जाएंगे? मतलब वो दरी उठाते रह जाएंगे, कुर्सी लगाते रह जाएंगे। कोई मेहनत करे ना करे सब बराबर हैं। और अगर ऐसा है कि वो अक्षम थे, तमाम जिन लोगों के टिकट काटे गए, तो स्वाभाविक है कि फिर तो मोदी जी को और बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि इतने इतने सांसद आपके अक्षम थे, वो काम नहीं कर रहे थे, नॉन एफिशिएंट थे। ये देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है मानव जी। मानक जी, महाराष्ट्र में हमारा सीट शेयरिंग हो चुका है, ऑलमोस्ट तय है वो किसको कहाँ कैसे करना है, क्या करना है। मैं फिर कहूँगा आपको कि अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ, आज तो अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमिश्नर्स की हो रही है। तो इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्शन बॉडीज़ हों, अलायंस पार्टनर्स हों, पूरे लोकतंत्र का जो मजाक बना दिया है बीजेपी ने, वो पूरा देश देख रहा है। सवाल हमसे पूछ रहे हैं महाराष्ट्र में अलायंस नहीं हुआ। मानक जी, आज सबसे बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कमिश्नर्स आज किस तरह से अपॉइंट हो रहे हैं। ये इतना बड़ा सवाल है देश के सामने कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसके बाद आनन फानन में डिसीजन लिए जा रहे हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी नहीं होती है। बीजेपी घबराई हुई है। तमाम उनके जो इतना वो कर सकते हैं, उथल पुथल, बिहार में करो, हरियाणा में सरकार बदल दो, इलेक्शन कमिश्नर बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब चीज़ें मिलकर ये बता रही हैं कि बीजेपी का जाना तय है। और जब इतनी पावरफुल जो पावर का मिसयूज कर रही है सरकार, उसको हटाना है तो हम एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। हम कहाँ किसको कैंडिडेट देंगे, नहीं देंगे, किससे अलायंस कैसे करेंगे। स्वाभाविक है कि इस समय पर तमाम शक्तियां पूरी तरह से नकारात्मक रूप में मोदी जी की सरकार के साथ खड़ी। किस तरह से हराया जाए बीजेपी को। बीजेपी के कैंडिडेट्स तो सिटिंग एमपीज छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, लोग टिकट वापस कर रहे हैं और फिर उसकी जगह रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है इनको। तो मुझे लगता है कि आज आधी बीजेपी रिप्लेसमेंट नहीं है। मानक जी, ये रिप्लेसमेंट नहीं है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। आपने जिन सांसदों को रखा उनको क्यों हटाया? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए बीजेपी कि क्या दिल्ली में वो सांसद सारे नकारा थे? दिल्ली में बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, कौन सा एक 200 बेड का हॉस्पिटल केंद्र सरकार ने बनाया। देखिए मानक भाई, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने तय किया है मिलकर कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। और पंजाब की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीतकर इंडिया अलायंस को देने जा रही। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली की अभी मैं बात सुन रहा था। दिल्ली में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी ने बड़ी बड़ी बातें कही। भाई मैं तो सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि अगर आपने आज से 5 साल पहले 7 सांसद दिए थे
दिल्ली ने दिया था 7 सांसद चुन करके। एक काम बताइए जो दिल्ली के हित में किया हो। जब दिल्ली का विनाश किया जा रहा था तो आपके सांसद बैठकर तालियां बजा रहे थे। जब दिल्ली की दवाइयां रोकी जा रही थी, दिल्ली के अस्पतालों के बिल रोके जा रहे थे, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के जो टेस्ट है उसको रोका जा रहा था, तो आपके सांसद तालियां बजा रहे थे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जब दिल्ली का हक छीना जा रहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली के हक में एक फैसला सुनाया, तो आपके सांसद जाके राज्यपाल के पास बैठ गए। एक कानून आया तो आपके दिल्ली वालों के विरोध में एक कानून आया तो आपके सांसद तालियां बजा रहे थे संसद के अंदर खड़े होकर। और ये बात भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती थी कि इस बार अगर वो 7 लोग गए जनता के बीच में तो जनता उनसे एक एक बात का जवाब जानेगी। जनता उनसे पूछेगी कि आपने दिल्ली के अस्पतालों के जब दवाइयां रोकी जा रही थी तो आप एलजी के यहाँ जाकर के एलजी के साथ मिलके एक साजिश क्यों रच रहे थे। दिल्ली पूछेगी उनसे कि आप दिल्ली की सीवर लाइनों को बंद क्यों कर रहे थे, दिल्ली के जल बोर्ड का काम क्यों रोक रहे थे। मान लिया दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे चेहरे बदले थे। एक बार तो दिल्ली की जनता धोखा खा गई, पर दोबारा जब गए तो इनकी जमानतें जब्त हो गई एमसीडी के अंदर। तो दिल्ली के लोग बड़े होशियार हैं, वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर 5 साल पे एक नमूना भेज देती है। वो 5 साल तक डमरू बजाता है, लोगों के काम नहीं करता बल्कि लोगों के काम रोकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बात कह रहे थे। मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ जोड़ तोड़ से सरकार बनाते हैं, आप सीबीआई और ईडी के माध्यम से सरकारें चलाते हैं। आपके अंदर हिम्मत है तो निष्पक्ष चुनाव में आइए। जिन लोगों ने 5 साल तक काम किया उनको चुनाव लड़ाइए, क्यों नहीं लड़ा रहे हैं, क्यों चेहरा बदल रहे हैं? क्योंकि आपको डर है कि जनता इस बार दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी अगर आपने उनको भेज दिया। जिन लोगों ने दिल्ली के कामों को रोका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत चीजों में आगे निकल रही है। अब उसकी नकल देखो प्रभु हम नहीं करना चाहते। वो तो किसानों के ऊपर अत्याचार में भी आगे निकल गई है, अब हम तो नहीं नकल करेंगे ना उनकी। वो तो छात्रों के ऊपर लाठी बरसाने में भी आगे निकल गई है, पेपर लीक में भी आगे निकल गई है। अब हम तो नहीं कर पाएंगे ना। महिलाओं के अत्याचार में देखा ही है आपने, मणिपुर की हो चाहे पहलवान बेटियां हो, महिलाओं के अत्याचार में भी आगे निकल रही। तो हम तो नहीं कर पाएंगे ना उनका मुकाबला। भाई वो तो भारतीय जनता पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी तो पार्टी तोड़ने में भी आगे निकल गई। अब क्या करें बताइए, नेता तोड़ने में भी आगे निकल जा रही है। तो हम ऐसे संस्कार नहीं है ना हम लोगों के भाई कि हम उनकी नकल करें इन सब चीजों के लिए। हम जनता के साथ गठबंधन बनाए बैठे हैं, जनता के मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मुद्दों को लेके रहती है। आप क्रोनोलॉजी समझिए भारतीय जनता पार्टी की। पहले कहती थी क्या, जब भारतीय जनता पार्टी पहले प्रभु के नाम की राजनीति की, जनता ने नकार दिया। फिर उन्होंने पार्टी तोड़ी, नेता तोड़े, तब भी जनता ने नकार दिया। फिर उन्होंने यहाँ पे आके ईडी सीबीआई जो उनके सरकारी तंत्र हैं उनका दुरुपयोग किया, जनता ने नकार दिया। अब लास्ट में सीए लेके आए हैं, इसको भी जनता नकार रही है। कहा नकार दिया? सारे चुनाव तो वो जीत रहे हैं, आप कह रहे जनता ने नकार दिया। नहीं, चिंता मत कीजिए, जनता उनको इतनी बुरी तरह नकारेगी तभी तो भागे भागे घूम रहे हैं ना मुद्दे। क्योंकि जनता के मुद्दों पे चर्चा ना हो, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए तो सब चीजें लेके आ रहे हैं। अरे जो पार्टी अपने हिंदुस्तानियों का सम्मान नहीं कर पा रही है, अपने हिंदुस्तानियों को रोजगार नहीं दे पा रही है, बहुत जल्दी लिस्ट आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सरफुटबॉल चल रहा है। शिवसेना और शिंदे गुट में आप शिवसेना को कितनी सीटें देंगे, एनसीपी को कितनी देंगे? बड़ी मुश्किल से चिराग पासवान का अभी उनका आधा समझा है, आधा हुआ है। अभी पारस जी अभी तलवार ताने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वहां सब गठबंधन हो गया, सीट अनाउंस हो गई। अभी सीट तो आने दीजिए प्रभु, वो तो खाली बहाना मार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी उत्तर प्रदेश में बाकी जो बाकी लिस्ट है वो अनाउंस नहीं कर पा रही है। कर दी क्या उन्होंने, या सब जगह पूरे कर दिए क्या उन्होंने? अपने आप को तो बहुत बड़ी पार्टी बताती है कि हम तो चुटकी में सब कुछ करते हैं। बताइए क्या सारे उन्होंने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए क्या? इसके मतलब डर रही है ना, गठबंधन का इंतजार करती रहती है ना, कैंडिडेट का चेहरा देख रही है ना, कोई नाराज है कि नहीं है। भैया नाराज है तो उनको मनाना पड़ेगा। भैया उनको भी आना है, उनको भी तोड़ना है। अच्छा उसको भी तोड़ना है, अभी रोके रहो, सीटें रोके रहो अभी हमको। और भाई हमारे कैंडिडेट तो जीत नहीं पाएंगे, हमें दूसरे कैंडिडेट लाके लड़ाना है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का तो कैंडिडेट है ही नहीं कोई। कैंडिडेट तो बाहर से आ रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का तो मुझे गुरु प्रकाश की चिंता हो रही है। अरे हम तो यहां बैठे मिलेंगे, गुरु प्रकाश को रिप्लेस कर देगा कोई दूसरी पार्टी से जो आए हैं।
यही रिप्लेस होंगे और कोई रिप्लेस नहीं होगा। अरे प्रवक्ता भारतीय हैं, जनता प्रवक्ता के पार्टी तौर पर खुद भी आप उनको रिप्लेस करेगी करना और चाहते हैं, भारतीय कमाल है। जनता पार्टी बन अनुराग जाएगी। अच्छे प्रवक्ता हैं, युवा हैं, चलने दीजिए भाई, करने दीजिए उनको काम। बीजेपी रिप्लेस, अरे बीजेपी, अरे हम तो चाहते हैं हमारे साथ रहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपके साथ क्यों रहेंगे भाई? वो बीजेपी में है, समाजवादी पार्टी में नहीं जाने वाले वो। इंपोर्ट है नहीं, उन्होंने ड्यूटी, अरे भाई वो बीजेपी में जब इतने लोग आ जाएंगे तो बेचारों को इन्हीं को धक्का देंगे ना। जो बीजेपी में इंपोर्ट होके आ रहे हैं नेता, उन्हें नेता कहां बैठेंगे? बीजेपी के नेताओं को धक्का देंगे और अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। बीजेपी नहीं जाए से बैठे देखते रहेंगे टुकुर टुकुर, हाँ भैया हम तो हट गए, हमको तो हटा दिया। तुम्हारा क्या हुआ? अरे हमको दूसरी पार्टी से है तो हमको भी हटा दिया। लड़ेंगे तो हम पूरी ईमानदारी से, और ईमानदारी कहां है पता नहीं, किसके प्रति ईमानदारी है ये तो सबको पता है, तो उस ईमानदारी से लड़ेंगे। ये भाई जनता इंतजार कर रही कि आप विपक्ष में हैं तो भाजपा पे आप बात कीजिए, सत्ता के खिलाफ बोलिए। सत्ता के खिलाफ एक शब्द नहीं। किसके खिलाफ? समाजवादी जो लड़ रही है विपक्ष में रह के उत्तर प्रदेश में, किसके खिलाफ बोल रहे हैं ये? तो क्या जनता नहीं जानती है क्या अनुराग क्या हो रहा है खेला? अनुराग, और जनता, अरे आप छोड़ दीजिए, चलिए आप छोड़िए ओवैसी की पार्टी को। अरे छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं ओवैसी की पार्टी को। यूपी ने जो बड़े बड़े दिग्गज उतारे हैं, यूपी में पूरे देश में, ऐसा लग रहा है माहौल तो बना दिया है, 400 की तरफ कदम बढ़ा दिए। देखिए 400 पे भारतीय जनता पार्टी की हार है। अगर ये हार उनको नहीं दिखाई दे रही होती मानक जी, तो भागी भागी भारतीय जनता पार्टी नहीं घूमती। हर भाई देखो, जिन पे आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे उनको भी तो लाके राज्यसभा दे रहे हो ना। इसके मतलब आप हार को एक्सेप्ट कर रहे हो ना। ओवैसी जी अपना काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए जो करना है उनको कर रहे हैं। अब क्या डर है क्या नहीं है वो तो यही बता सकते हैं। वो कर्नाटक में गए 3 सीटें, यूपी में आए 5-6 सीटों पे लड़ेंगे, वहाँ जाएंगे 2-4 सीटों पे और ताल ठोकेंगे सीधी सीधी मोदी जी को, सीधी सीधी योगी जी को, कि हम बेरोजगारी पे हम चर्चा करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो तेलंगाना की पार्टी है तेलंगाना में पूरी सीटों पे नहीं लड़ती है, केवल और केवल किस तरह से बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया जाए उसका काम करते हैं और ये आगे भी करते रहेंगे। और दुर्भाग्य ये है कि उनको कोई अलायंस अपने साथ नहीं लेता है। बीजेपी से पता नहीं क्या डील है। अरे हम तो कहेंगे बीजेपी वालों से कि भाई जब इतना डील करके आप चल ही रहे हैं तो उनको अपने साथ ही ले लीजिए, लेकिन वो लेंगे नहीं। आज लगभग 350 के करीब नाम आ गए, सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन एक माइनॉरिटी से एक भी कैंडिडेट उसमें से नहीं लेंगे। एक है शायद, आज परिवारवाद पर बड़े बड़े भाषण तेलंगाना से एक है। मुझे नहीं दिखा है, हो सकता है कहीं पर रहा हो, लेकिन आज मैं देख रहा था मानक जी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट आई है कल, सारे परिवारवादी लोग भर्ती कर लिए। वो येदुरप्पा वगैरह जो जिन पे भ्रष्टाचार के जितना बड़ा आरोप जिस पर लगा उन्हीं को सबको शामिल कर लिया। भ्रष्टाचारी भी शामिल, चक्की पीसिंग भी शामिल, दूसरी पार्टियों के लोग भी शामिल, बदल भी देंगे, हटा भी देंगे। 10-10 साल जो रहे, परवेश वर्मा यहाँ थे, उनको पहले यूज़ किया उत्तर प्रदेश में कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, उनका सामान मत खरीदिए। यूज़ करते हैं, थ्रो कर देते हैं, डिवाइड एंड रूल। जिस सांसद की जितनी उपयोगिता वोट लेने के लिए हो केवल उनका उतना काम है। आज जिस तरह से विधूड़ी जी थे वो साउथ दिल्ली वाले, उनसे क्या क्या बयान दिलवा दिए संसद में, भड़वा कटवा और पता नहीं, मैं तो ले भी नहीं सकता अपने मुंह से। उनका जितना उपयोग था करके फेंक दिया। हम दो हमारे दो की सरकार चल रही है। बीजेपी वाले बेचारे क्या करें? बीजेपी वाले जब केंद्रीय मंत्री जो है अपना पीएस नहीं रख सकते तो किसकी हिम्मत है कि कोई टिकट में बोल जाएगा? सब ईडी सीबीआई और पेगासस का कमाल है। मनोज तिवारी अकेले शायद उस गाने की वजह से बच गए, वो काफ़ी गाना फेमस हो रहा है, उसकी वजह से शायद बच गए वो। और वो दुग्गल जी जो थी वो शायद मुझे लग रहा है कि अपने हस्बैंड की वजह से उनका टिकट कट गया। अरे भाई सारे के सारे तो दागी आपकी पार्टी में, अब नहीं हटाओगे तो क्या करेंगे? मीनाक्षी जी के साथ गलत हुआ। मीनाक्षी जी ने, वो मीनाक्षी लेखी जी ने बस इनकी पोल खोल दी थी संसद में कि चुप रहो नहीं तो ईडी आ जाएगी। वो पोल खोलने के चक्कर में चली गई बेचारी, नहीं तो उनका टिकट तो होना चाहिए था। वो मंत्री थी केंद्र में। हम मीनाक्षी लेखी जी को क्यों उतार दें अपने यहाँ अपनी पार्टी में? वो भाजपा में है, हम अपने यहाँ क्यों उतार दें उनको? वो ईडी का डर देती थी हमें, अब हम उतार दें उनको? क्यों उतार दें भाई? लेकिन वो पोल खोलती थी बीजेपी का। बीजेपी के जो ऊपर के 2 शीर्ष नेतृत्व के 2 लोग हैं उनको पोल खोलना पसंद नहीं है। कोई बीजेपी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता, उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। मुझे तो कई बार लगता है उस सुब्रमण्यम स्वामी जी का क्या होगा, वो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं,
वो पूरी तरह से मोदी जी को कह रहे हैं चीन के ऊपर भी झूठ बोलते हैं, इकोनॉमी भी नहीं आती है, झूठा अच्छा ठीक है, ओके आलोक जी, क्या बोल रहे हैं वो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।